तो मैं गायक हूं, नायक हूं, लेकिन नेता नहीं हूं साहब। सिर्फ आप लोगों का बेटा हूं, सिर्फ आप लोगों का बेटा हूं। कोई नाराबाजी नहीं करेंगे। आज पहली बार बिरहा का मन छोड़ करके, जैसा कि मैं बिरहा में लगातार 15 साल से मिशन की बात करता रहा, गरजता रहा, समाज को जगाता रहा, आज पहली बार मैं जहां जन्मा, जहां पला, जहां बढ़ा, जहां से मेरी शुरुआत हुई, उस धरती के लोगों को, मुकद्दर के मालिक मतदाता बंधुओं को बताने जा रहा हूं कि आज हम लोगों का यह चुनावी जनसभा मोहनिया जगजीवन स्टेडियम में हो रहा है। आप जगजीवन स्टेडियम की हालत देख रहे हैं, इस ग्राउंड की हालत देख रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले इस ग्राउंड का शिलान्यास हुआ है। ग्राउंड के पूरे हिस्से का 1/4 भाग में हमारा जनसभा हो रहा है और 3/4 भाग में पानी लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, वही हाल ही में वर्तमान माननीय विधायिका जी ने इसका शिलान्यास किया और 93 लाख रुपया से इस ग्राउंड का जीर्णोद्धार करने का शिलान्यास रखा और 93 लाख रुपया में मात्र 2 टाली मिट्टी गिरा है। आप लोग देख सकते हैं। भाई रे, 1 टाली का दाम कितना हो गई? एकरा मुताबिक कितना दाम हो गया? 93 लाख में 2 टाली। तो और अब शिलान्यास करने की बारी हो गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई। मैं बता देना चाहता हूं सत्ता में बैठे लोगों से कि 5 साल तक आपके विधायक मंत्री क्या करते हैं? जब कार्यकाल खत्म होता है तो शिलान्यास करना शुरू कर देते हैं। मोहनिया के तमाम मतदाता बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि अगर ओम प्रकाश दीवाना को आप आशीर्वाद देते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि इस ग्राउंड में हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के फौजी, हमारे देश के सिपाही रोज मॉर्निंग में वॉक करते हैं, दौड़ते हैं। दौड़ने लायक नहीं है, टहलने लायक नहीं है। इस तरह से हमारे युवाओं का विकास अवरुद्ध होता है। अगर आप आशीर्वाद देते हैं तो सबसे पहले इस ग्राउंड की हालत सुधारूंगा। मजबूरी में सारे तरफ पानी लगा हुआ है, मजबूरी में हम लोग यहां जनसभा कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आए दिन आप लोग देख रहे हैं, आए दिन कि हमारे मोहनिया से सटे हुए जितने भी विधानसभा लगते हैं, सभी विधानसभा के लोगों के घर के मेंबर की तबीयत हालत खराब होती है। जब सीरियस होते हैं और बहुत बड़ा उपचार करने की जरूरत होती है साहब, तो हम मोहनिया नहीं पहुंच पाते हैं। मोहनिया पहुंचने के बजाय हम बनारस पहुंच जाते हैं। बनारस जाने में टाइम लगता है। कुछ लोग जाते जाते वहां दम तोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मोहनिया में 5 साल में आप लोग मौका देंगे तो मैं बीएचयू की तरह हॉस्पिटल बना दूंगा, लेकिन इतना दावा जरूर करूंगा कि साहब कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार से मांगने का प्रयास करूंगा कि कम से कम हमारे मोहनिया के लोगों को बीएचयू न जाना पड़े। रोजगार आए दिन पलायन हो रहा है, आए दिन हमारे बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं। क्या कभी इन नेता मंत्रियों से आप सवाल करते हैं? आजादी के लगभग 78 साल बाद अभी भी हमारे बिहार के लोग, मोहनिया के लोग, कैमूर के लोग, सासाराम के लोग अगर पलायन करने पे मजबूर है तो साहब यहां की सरकार जिम्मेदार है, यहां की सरकार जिम्मेदार है। हमारे बच्चे, हमारे भाई अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके कल कारखाने में जाकर के बाहर काम करते हैं और बाहर वाले कहते हैं तुम्हें मुंबई में नहीं रहना है क्योंकि तुम्हें मराठी बोलने नहीं आती। हमारे भोजपुरी भाषी मराठी सीखने जाएंगे। अगर यहां रोजगार होता, यहां कल कारखाने होते तो यहां के लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। दल बदल भारत की सबसे बड़ी समस्या है, दल बदल। मालूम आया मैं क्या बोल रहा हूं? यहां भी कुछ दल बदलू हैं, मोहनिया में दल बदलू हैं। जरा हाथ उठा करके बताएंगे मोहनिया में दल बदलने वाले लोग हैं? धन्यवाद। आप लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूं भाई,
आप लोग शायद अभी सोच रहे हैं कि इस महफिल में दल बदलू नहीं, मोहनिया में कुछ नेता हैं जो दल बदलते हैं। जरा हाथ उठा करके बताएंगे। अब मोहनिया में कुछ नेता हैं जो दल बदलते हैं और कहते हैं हम आपके लिए जीते हैं, आपके लिए मरते हैं। मोहनिया में और बिहार में पलटना बहुत आसान हो गया है। पलटना बहुत आसान हो गया है। पलटने वालों से आप लोगों को बचना है। और बाबा साहब ने इस एक मत का जो अधिकार दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए नहीं कि आपका नेता आए और कहे कि हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए सोचते हैं। अगर वो नेता अगर तुम्हारे लिए सोचते हैं तो फिर दल क्यों बदलते हैं? उन्हें दल में रह करके आपकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन दल बदल लेते हैं यानी कि वो अपने लिए सोचते हैं या आपके लिए नहीं सोचते हैं। तो आपको क्या मिला है? 5 साल पे एक वोट देने का अधिकार। किसको किसको वोट देने का अधिकार है? वोट देने वाले हाथ उठाएंगे। वाह, वो माय गॉड, सब वोट देने वाले हैं। बाबा साहब ने क्यों दिया? कहा कि यदि आप बाई मिस्टेक किसी गलत प्रतिनिधि को चुन लेते हो, किसी गलत व्यक्ति को विधायक बनाते हो, किसी गलत व्यक्ति को मंत्री बनाते हो, किसी गलत व्यक्ति को एमपी एमएलए बनाते हो, किसी गलत व्यक्ति को आप मुखिया बनाते हो, किसी गलत व्यक्ति को आप जिला पार्षद बनाते हो, किसी गलत व्यक्ति को आप वार्ड बनाते हो, मैं अधिकार देता हूं 5 साल के बाद कुछ मत करना, उसको गाली गलौज मत करना, आप लोग लड़ाई मत करना, आप लोग जाति के नाम पर झगड़ा मत करना, किसी को कुछ मत बोलना, कोई विकास नहीं किया हो। आप लोगों ने देखा मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है, एक महिला कुछ कह रही है, मैंने बोला नहीं बहन जी, बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है, आप कुछ मत बोलना, किसी को गाली गलौज मत करना, बस सिर्फ एक काम कर देना। अगर बाई मिस्टेक आप गलत लोगों को चुन लिए हो, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके आप लोगों के लिए वोट का अधिकार दिया। उन्होंने कहा अगर गलत मंत्री बन गया, गलत विधायक बन गया, गलत एमपी एमएलए बन गया, कुछ मत करना। 5 साल के बाद जनमत संग्रह करना, मत बिकना, टिके रहना और ईमानदार प्रत्याशी को जिता करके उस गद्दार प्रत्याशी को सबक सिखा देना। नली गली सड़क, पहली बार मैं धरती पे उतरा, नली गली सड़क। 5 साल बीतने के बाद विधायकों को याद आता है नली गली सड़क बनानी है। अरे सरकार 5 साल बाद क्या, 5 साल सरकार में रह के क्या करते हैं? एसी का हवा खाते हैं क्या? जात पात की राजनीति, जाति पार्टी की राजनीति और जाति पार्टी के राजनीति के नाम पे आप किसी गलत प्रत्याशी को चुनते हैं। साहब, इससे नुकसान क्या होता है? आपके बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ता है, आपके बच्चे की शिक्षा खतरे में पड़ती है, आपके घर के युवाओं का रोजगार खतरे में पड़ता है। इसलिए हमेशा बाबा साहब के बताए हुए मार्गों के अनुरूप, बाबा साहब के बताए हुए कथनों के अनुरूप हमेशा आप जात पात से ऊपर उठ करके वोट करेंगे। यहां आए हुए सर्वजन बहुजन समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जीविका दीदी लोगन के 10-10 हजार रुपया मिला था नु 5 साल बाद 10,000 रुपया। जब सरकार खत्म होने वाली बात, भोजपुरियों में तनी बतियाली, आदमी कहे कि मोहनी में आके भोजपुरी नहीं खे बोलो। जीविका दीदी लोग के 10-10 हजार रुपया देता सरकार, खुलेआम वोट खरीद रही है। हेलो, आप बिकाऊ हैं? कितने लोग बिकाऊ नहीं है? जरा हाथ उठाएंगे तो। वाह, ओके। जीविका दीदी लोगों को 10-10 हजार रुपया 5 साल के सरकार के बाद, सरकार की समाप्ति के काल में 10 हजार रुपया दिया जा रहा है। तो भैया 1 साल पर कितना हजार पड़ल? 2,000। और 365 दिन पर 5 रुपया 47 पैसा। कैलकुलेशन कर लिया लोग। 1 साल में 2,000 और 1 दिन में 5-5.5 रुपया। एगो गदहा का पिकैला का कीमत कितना बा? करीब 70-80 हजार रुपया। जीविका दीदी लोगन के 5 रुपया में 5 रुपया आपकी कीमत है, और ये खुलेआम ऐसा किया जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि
कि इस निकम्मी सरकार को अगर वाकई आप सर्वजन हिताय में यहाँ आए हैं, बहुजन हिताय में यहाँ आए हैं, अगर वाकई मानवर कांसी राम साहब, बाबा साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले, बिहार लेनिन, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, अगर आप अपने महापुरुषों के सपना को साकार करना चाहते हैं, अगर सर्वजन का हित चाहते हैं, तो अबरी बार ओम प्रकाश दीवाना ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों ने गायक और नायक बनाया है। पहली बार आप लोगों से कुछ मांगने आया हूं। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी दिया है बिना मांगे दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है। पहली बार ओम प्रकाश दीवाना आप लोगों के आगे नतमस्तक होकर के आप लोगों से एक एक वोट का भीख मांग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक एक वोट दे करके अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे। इन्हीं चंद लाइनों के साथ 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट। शिल्पी को पुनः शाम की फ्लाइट है, मुंबई जाना है, तो 2 मिनट के लिए चाहूंगा, चूंकि मंच पे आए हुए हमारे छोटे भाई विशाल का अनादर ना हो। मैं चाहूंगा बाबू 2 मिनट नो भूमिका, सीधे 1 लाइन गीत, और इसके बाद एक निवेदन और करूंगा। आप लोग नाश्ता करके जाएंगे, मैं ही कर दे रहा हूं। और एक विशेष सूचना, जीवन राग भीम आर्मी छोड़ करके कैमूर संघर्ष के साथी बने हैं, और हम चाहेंगे जोरदार ताली बजाएंगे। और जीवन भाई मंच पे आए, हम चाहेंगे हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी सम्मान कर देंगे। जीवन भाई के सम्मान में जोरदार ताली। और अपने ट्यून के साथ 2 मिनट के लिए सपना गाजीपुरी, विशाल गाजीपुरी, दोनों भाई हमारे आएंगे। और 2 मिनट के बाद हम चाहेंगे अपने आए हुए अतिथि मेहमान कलाकार शिल्पी राज का सम्मान करते हुए बहुत जल्द आप शिल्पी राज को मंच देंगे। हमारे छोटे भाई, आशा करता हूं आप अपने भाई की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। एक बार विशाल गाजीपुरी जी के लिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान करेंगे।